मोहब्बत के एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं गेट 2024 का एमसीक्यू ओनली थ्योरी पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सपोजर टू लाउड इम्पल्सिव नॉइज में लीड टू, तेज आवेगपूर्ण शोर के संपर्क में आने से हो सकता है, मतलब ज़्यादा साउंड में रहने पर आपको कौन सा डिजीज हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा टिनी टिनिटस हो सकता है। और निस्टाग्मस निस्टाग्मस आपका आई से रिलेटेड है। वो इनवॉल्यूंटरी आपका आई वॉल का मूवमेंट अनिक। और सिडिरोसिस सिडिरोसिस में ये टिश्यू में आपका जो है आयरन डिपॉजिट जब हो जाता है, तो आयरन डिपॉजिट की वजह से होता है। और आपका स्टेनोसिस ये टीन टीन की वजह से होता है, ठीक है ना। ये लंग्स डिजीज है, ये लंग्स में होता है, ये आपका लंग्स में होता है, ठीक है। और ये आपका आयरन और टिश्यूज में होता है। और सिडरोसिस टिश्यूज में होता है, आयरन और डिपॉजिट आयरन का डिपॉजिट टिश्यू में हो जाता है, तो आपका सिडरोसिस हो जाता है। और निस्टाग्मस आपका इनसफिशिएंट लाइट में वर्क करने से आपका आई बॉल का इन्वॉल्ट्री मूवमेंट होता है। तो ये आई से रिलेटेड निस्टाग्मस हो गया। तो राइट ऑप्शन टिनिटस। नेक्स्ट, इन ए सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस, क्या हो सकता है इसमें। जो भी सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस जो होता है आप पढ़े होंगे, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन वो उसी बैग में जनरेट होता है और उसी में आप एयर को एक्सहेल करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी होगा। CO2 फ्रॉम एक्सहेल्ड एयर, जो आप हवा छोड़ते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है विथ ए केमिकल। केमिकल क्या होता है आपका, सोडा लाइम होता है। ये आपका CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन का अलग से बैग होता है जो सप्लाई करके दोनों एयर को मिक्स कर देते हैं, और उसके साथ वो फ्रेश एयर फिर से इनहेल करता है। तो ये सेल्फ कंटेन क्लोज सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये तो एक न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन में आपका CMR 2017 से पूछा है, CMR 2017 से पूछा है, ठीक है। और फॉर ए गियर्ड इंजन वाइंडिंग सिस्टम द मेन वाइंडिंग केज इज प्लेस्ड एट इट्स नॉर्मल पोजीशन एट पीक टॉप ऑफ द शाफ्ट एज पर CMR 2017। द मिनिमम स्पेस इन मीटर बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल ऑफ डिटैचिंग हुक एंड attached to the rock shackle and detaching bell plate। तो डिटेचिंग हुक, सेंटर ऑफ द डिटेचिंग हुक और डिटेचिंग बेल प्लेट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपका नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर, ठीक है। बेल प्लेट और डिटेचिंग हुक से आपका ये डिस्टेंस नॉट लेस देन 1.8 मीटर। ये आप CM कोल माइंस रेगुलेशन का क्वेश्चन है, गेट में पूछा था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओर दैट इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वह कौन सा अयस्क है जिससे धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण नहीं होता है। जैसे हेमाटाइट से आयरन ओर का, ठीक है ना। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का। बॉक्साइट और जो अयस्क है और है, उससे हम लोग एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करते हैं। हेमाटाइट से आपका लोहा का निष्कर्षण करते हैं। उसी तरीके से इसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा धातु अयस्क है जिससे कि धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। तो वो होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। सिविल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें यूज करते हैं, वो चिप्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये वॉल
वोल्फेरामाइट से आपका क्या निष्कर्षण करते हैं? तो वोल्फेरामाइट से आपका बेसिकली टंगस्टन का निष्कर्षण होता है, ठीक है, टंगस्टन, ये टंगस्टन के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसीटेराइड से आपका टीन का निष्कर्षण करते हैं, क्या करते हैं? टीन का। और यूरेनाइट से नाम से ही पता चल रहा है, इससे यूरेनियम का करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम का वोल्फ्रेमाइट हो गया टंगस्टन के लिए, कैसीटेराइट हो गया टीन के लिए, यूरेनाइट हो गया यूरेनियम के लिए। और जिसका धातु के रूप में निष्कर्षण नहीं होता है वो डोलोमाइट हो गया, जिसका कि हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंडिया इज टू फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, जिला खनिज जो जिसका फाउंडे स्थापित किया राज्य सरकारों द्वारा जो स्थापित किया जाता है, ठीक है ना, वो जिला खनिज का मेन काम क्या होता है? तो मेन काम होता है आपका मॉनिटर वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल। जो भी माइनिंग कार्य करने की वजह से जो उसके आसपास के लोग जो माइनिंग से अफेक्टेड हो जाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये जिला खनिज डिस्ट्रिक्ट मिनरल काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत सिंपल, ये भी क्वेश्चन देखिए आ सकता है कभी भी, माइनिंग गवर्नमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो ये गेट भी 2024 में पूछा गया था, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका मेन चीज ये देखना है, याद रखना है कि अगर ये साइन रहेगा, इस तरीके से साइन रहेगा, तो ये अबेंडन को शो करता है, अबेंडन को शो करता है, ये अबेंडन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देख लीजिए कि इसमें जो भी ये साइन है वह अबेंडेंट को शो कर रहा होगा। तो देख लीजिए अबेंडेंट साफ्ट, तो साफ्ट कैसा होता है? गोल होता है। तो आर का आपका 2 हो जाएगा, सर्किल होता है ना। अबेंडेंट का आर का 2 हो जाएगा, तो आर का 2 एक बार देख लीजिए, और एक और एक मिला लीजिए। अब ये तब क्यू का 3 हो जाएगा स्टेपल साफ्ट के लिए, क्योंकि स्टेपल साफ्ट का जो हाफ डार्क स्क्वायर में डायगनली हाफ डार्क किया रहता है, तो ये स्टेपल साफ्ट को इंडिकेट करता है। तो ये आपका स्टेपल साफ्ट जो हो गया क्यू का 1, अबेंडन स्टेपल साफ्ट एस का आपका 3, और आर का आपका 2, और पी का आपका 4। तो पी का 4, क्यू का 1 देख लीजिए, क्यू का 1 हो जाएगा, क्यू स्टेपल साफ्ट, क्यू का 1। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मेटल माइनिंग से क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मिला लीजिएगा एक बार, इसका आंसर आपका डी है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी है। थैंक थैंक यू।